जय हिंद, नमस्कार साथियों। आर्मी गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक फौजी। आज हम जो आरओ पुणे का पेपर है 2021 का, उसको हल करेंगे। पूरे 30 क्वेश्चनों को हल करेंगे हम। अभी देखते हैं क्वेश्चनों को। ये आपका पेपर है जो पुणे का है। 60 मिनट का टाइम मिलता है। 100 नंबर का पेपर है। 35 पास मार्किंग चाहिए। सोल्जर जनरल ड्यूटी पुणे का पेपर है, जिसके अंदर आप देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। इंडिया गेट शहर, ये देखो पुणे, सरदार सरोवर, पर्वत चोटी, इस प्रकार से क्वेश्चन है वो इस पेपर के अंदर आए थे। अभी इन सभी क्वेश्चनों को हम हल करते हैं पीडीएफ के द्वारा। पहला क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? मुंबई, आगरा, जयपुर, दिल्ली। तो इंडिया गेट है वो आप सभी को पता होगा दिल्ली के अंदर स्थित है। दिल्ली इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? देहरादून, पुणे, दिल्ली, नागपुर। तो आपको पता होगा खड़गपुर पुणे के अंदर ये देहरादून अकादमी स्थित है। आपको पता होगा, आपको पता तो चल ही गया होगा, जो अभी पेपर 28 मार्च को हुआ है, कि पिछले पेपरों से कैसे क्वेश्चन आए हैं। जो पहले मैंने करवाए हैं वो क्वेश्चन आए हैं। पहले के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ो, कहीं से भी मिल रहे हैं। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, गोदावरी, कोसी या नर्मदा? जल्दी से उत्तर दीजिए। सरदार सरोवर योजना है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की सबसे सर्वोच्च चोटी है, सबसे बड़ी चोटी है? दूसरे नंबर पे कंचन ये आती है केटू, केल्विन आस्टीन, ये चोटी आती है केटू। इसका सही आंसर केटू होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? तो इसका चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या हरिश्चंद्र? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? मंगोलिया, नेपाल, इजिप्ट या भारत? थार रेगिस्तान है वो भारत के अंदर स्थित है, जिसके अंदर राजस्थान महत्वपूर्ण रूप से आता है। राजस्थान के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सम्राट अशोक का पिता था? वीरभद्र, चंद्रभान, बिंदुसार या चंद्रगुप्त? तो अशोक का पिता था वो चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त अशोक का पिता, सॉरी, बिंदुसार अशोक का पिता था। गलती से गलत बता दिया आपको। बिंदुसार इसका सही आंसर होगा। बिंदुसार अशोक का पिता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश को हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है? आइसलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड या आयरलैंड? तो हजारों झीलों का देश है वो फिनलैंड को कहा जाता है। सही आंसर इसका फिनलैंड होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, सरयू, गोमती या गंडक? तो दिल्ली है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं अभ्यर्थी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पर कर ले, ताकि अगला वीडियो जो भी मैं आपका चढ़ाऊँ पेपर के लिए, वो आपके लिए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार पटेल को जाना जाता है। इसका सही आंसर सरदार पटेल है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? सबको पता है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एक राजधानी जरूर पूछी जाती है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, एक राजधानी जरूर पूछी जाती है, याद कर लेना। लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? परोक्ष रूप से निर्वाचित, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित, आंशिक निर्वाचित या आंशिक नामांकित या नामांकित किया जाता है? तो सीधे लोगों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। खुद जनता चुनती है लोकसभा के सदस्यों को, आपको पता होगा। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है वो जामनगर के अंदर स्थित है। जामनगर इसका सही आंसर होगा। 3 नंबर ऑप्शन जामनगर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया? सुंदर पिथे, रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग या ग्राहम बेल? तो इसका सही आंसर होगा मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है संसार का? मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, जावा या क्यूबा? तो ग्रीनलैंड है वो सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन हम जीके के कवर कर चुके हैं। आपको मैं देखो कितनी जल्दी से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा इन क्वेश्चनों के अंदर। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? गुर्दा, यकृत, हृदय या फेफड़ा? तो इसका सही आंसर यकृत होगा, लीवर, जिसे लीवर भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। यकृत इसकी मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी कहाँ गिरता है? नीचे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर? तो रेलगाड़ी रुकने पर आपको पता है आगे की ओर गिरता है, आगे की ओर गिरता है। ऐसी रेलगाड़ी चल रही है तो जड़ता के कारण आगे की ओर गिरता है। रेबीज किसके कारण होता है? प्रदूषण, दूषित भोजन या कुत्ते के काटने या दूषित पानी? तो आपको बता दूं, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है।
ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? बिजली, घर्षण, बैटरी या सूर्य? तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का एक प्राकृतिक स्रोत है। इसे कैसे उत्पन्न नहीं किया जाता? मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल, साधारण, अवतल या काला? तो इसका आपको आंसर दे देता हूँ, अवतल। अवतल दर्पण है वो मोटर कार की हेडलाइन पे लगा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, यानी सबका लेने वाला होता है खून, सबका किसी का भी लेता है। ए बी प्लस होता है, ए बी पॉजिटिव, इसका सही आंसर होगा ए बी। ओ प्लस है, ये सर्वदाता होता है, सर्वदाता ये सर्वग्राही होता है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिस्मोग्राम का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? रक्तचाप, भूकंप, हृदय गति या विद्युत धारा की गति? तो विद्युत धारा का प्रवाह। तो भूकंप, सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है, इस चीज़ को आप याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो धारा को मापते किस में है? बात यह है वोल्ट, जूल, कूलम या एम्पियर? तो एम्पियर के अंदर ऐसा लिखा होता है ना 3 एम्पियर। तो विद्युत धारा को विद्युत एसआई मात्रक एम्पियर है। हमारे शरीर में स्नायु हो क्या जोड़ते हैं? स्नायु क्या जोड़ते हैं? तो इसके अंदर आपका हो मांसपेशियों से हड्डी को, मांसपेशी को मांसपेशी से चमड़ी को, या हड्डी को हड्डी से? तो इसके अंदर ऑप्शन 4 आपका सही है, हड्डी को हड्डी से स्नायु जोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है। क्या कहते हैं? शर्करा, कार्बोहाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन या कार्बन यौगिक? तो कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? अभी कई अभ्यर्थी तो ये समझेंगे एस होगा सर, सोडियम एस से शुरू होता है। नहीं, Na इसका सही आंसर होगा। Na सोडियम का रासायनिक चिन्ह है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बॉक्साइड किस धातु का ऐसा है? सोना, एल्युमिनियम, तांबा या टीन? तो बॉक्साइड है वो आपके बता दूं एल्युमिनियम का ऐसा है, एल्युमिनियम इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल किसका है? HNO3H2SO4 HCl H2SO2। तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपको पता होगा H2SO4 इसका सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 इसका सही आंसर होगा। अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर ले, और नोटिफिकेशन के लिए आपको बता ही दिया मैंने। निम्न में से क्या हृदयघात का कारण है? रक्त यूरिया, रक्त प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल या रक्त शर्करा? तो इसका सही आंसर आपको बताऊं तो इसका सही आंसर आप मेरे को बताना रक्त प्रोटीन। मेरे को लग रहा है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हृदयघात हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाने के कारण। इसका पूरा कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा आप कमेंट में जरूर बताना। ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने छोड़ दिया है। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? तेल, पानी, लोहा या पारा? तो आपको बता दूं थर्मामीटर के अंदर पारा होता है। आपने देखा होगा ऐसे कांच होता है बना हुआ, उसके अंदर धुआं सा होता है, पारा बना होता है उसके अंदर। आपके 30 क्वेश्चन है जो पुणे की भर्ती के पर्सन आए हुए थे 2021 के अंदर, वो मैंने 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए। मैथ और रीजनिंग के कल करवाऊंगा, तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको पता चल जाए। और इसी के साथ सभी को जय हिंद, राम राम।